तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने। 11 बजने वाला है। आज तो जल्दी जा रहे हैं, नहीं तो 11 बजे के बाद ही जाते थे। तो हम पहुंचने वाले हैं जहां रामलीला हो रहा है, लेबर कॉलोनी में पासिंग है। तो आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देख सकते हो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं। आज पता नहीं क्या, कल तो हम लोग आए ही नहीं थे। कल सीता स्वयंवर था, कल नहीं आए थे। कल मेरे ये जो हस्बैंड मेरे जा रहे हैं, इनका तबीयत खराब हो गया। आज भी हम अगर दवा ले रखे। इधर दीदी देख सकते हो आ रहे हैं। इधर हम लोग चल रहे हैं। ये देखो, आप लोग ऐसे ही ब्लॉक में मेरे बने रहो। बस हम पहुँच गए। यह है रामलीला का गेट। इधर देख सकते हो पूरा। इधर महक सो रही थी, महक को जगा के लेके आ रहे हैं। कल इनकी छुट्टी है ना, पेपर चल रहा है। देख सकते हो सब लोग जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉक में बने रहो। आप लोग ब्लॉक कंटिन्यू करें। यहाँ बाहर दुकानें लगी हैं, मूंगफली, चिप्स, आइसक्रीम, जो मर्जी खा सकते हो आप लोग। देख सकते हो बाहर का मम्मी के पास जाके बैठ वो इधर देख सकते हो। इधर हाँ, तो भीड़ लग रहा। हम लोग आ गए हैं ग्राउंड में। तो आप लोग ऐसे ही बने रहो। चलो अब आप लोग को दिखाते हैं। क्या हुआ महाराज? अपनी पत्नी के बैठ जा महक। मेरे पास में राम दशरथ के साथ मैं भी कह दूंगा कुछ दिया नहीं, तू भी कहेगी दिया नहीं। परंतु ऐसा कैसे कह दे? अरे जब शक्ति मैंने लगाई है, मैं कैसे कह दूं दिया नहीं कर दूंगा कि राम की चाहिए। अगर राम की शोधन कर दे या दशरथ अपने वचन से कह जाए, इससे तो अच्छा होगा। ये शरीर का एक्सपीरियंस। महाराज को क्या हुआ? नहीं समझ। राम देवी को रामगढ़ और अभी अखाड़ का विश्राम। राम से कहिए कि महाराज ने बोला। कैसी आज्ञा? पिताजी, पिताजी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, पिताजी,
पिताश्री पिताश्री। और मैंने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। आज मैंने अपने 2 वरदान उनसे मांगे। पहले वरदान में भरत को राजतिलक और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस यही इनकी व्याकुलता का कारण। बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी इस कारण दुखी है। माँ, बड़भागी वो बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। यदि ऐसी आज्ञा आपकी है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए, अफसोस आज तक रहा हमें, माता या पिताजी ने कोई हुक्म ना आज तक दिया हमें। ये आज सुनहरा मौका है जो हमसे सेवा लेती है माँ। ये आज हमारा सौभाग्य जो हमको सेवा देती है माँ। माँ, हम सच कहते हैं, राज तिलक लगता था माथे भारी, वो हो भरत स्वर्ण प्यारे को, इसमें आनंद अपार हमें। श्री भरत अयोध्या में रहकर निज कर्म काज का कार्य करे। हम वन में जाके रघुकुल के आदर्शों का प्रचार करें। राम, तुम जितने क्षण यहाँ रहोगे उनका संसार न जाएगा। तुम जब तक वनों को नहीं जाओगे तब पश्चात न जाएगा। इसलिए शीघ्र ही वन गमन की तैयारी। माँ, हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम माता पिता गुरु और ब्राह्मणों की सेवा कर सके। माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए माँ। आने में इतनी देर क्यों की? तुझे पता है ना, जब तुझे आने में देर हो जाती है तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। कल सवेरे तेरा राज तिलक है और तू है कि तेरा कोई अता पता नहीं। अगर मेरा नजर उतार दो। नहीं माँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं? क्या मतलब राम? माँ, विधाता के भेदों को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि है कर्म गति बलवान बली, जिसका भेद न कोई पाता है। ब्रह्मा जो करना चाहता है पल भर में कर दिखलाता है। फिर राजा को निर्धन करे, निर्धन को राज दिलाता है। संसार विहार में हर प्राणी विधना को शीश झुकाता है। तू कहना क्या चाहता है राम? साथ साथ क्यों नहीं कहता? आखिर बात क्या है? माँ, मैं तो आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। राज के बदले मुझे बन जाने की आज्ञा हो चुकी है। महाराज ने तुम्हें राज्य दिया, क्यों उलट विचार हुआ मन में? श्री राम सरोवर सुख था, किस कारण जाते हो मन में? महाराज तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। फिर ऐसी कौन सी भूल महाराज बन जाने की आज्ञा देनी पड़ी? माँ केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य तो दिलवा सकती है, परंतु मेरे बेटे को उनकी माँ है कौशल्या, कौन बोलती है? उनकी माँ है, राम की राम माँ। को वन भेजने का उसे कोई अधिकार
कांटों में धरती पर कैसे चलेगा मेरा राम। माँ, माँ केकई भी हमारी माँ है और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आखिर देखे तो यह क्या सोची और फिर महाराज जी ने ये सब कैसे मान लिया। मैं अभी जाकर उनसे शांत हो जाओ माँ। नहीं राम। छोड़ जग के पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। आप बन जा रहे तो मैं भी आपके साथ नहीं जानती, मैं तुमको साथ नहीं ले जा सकता। वन रहा आज्ञा पालन में, मंजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। तुमको जो साथ ले जाता हूँ तो बात आन की आती है। माँ कहेगी वो वनवास ही क्या जब साथ जान की जाती है। मुझको ये धर्म बताता है कि आप जोगी तो मैं जोगी। मुझको ये धर्म बताता है कि आप बनवासी तो मैं बनवासी। जब आपकी आज्ञा पालूं तो मैं भी आज्ञा पालूं। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर संभालूं। वन में जंगली जानवर को सताएंगे। हम उनसे अपना दिल दें। यही रहकर माता और पिताजी की सेवा करो। है जान, अगर तुम में यदि हट करती हो तो माता जी से आज्ञा ले लो। नहीं मिलेगा सामने ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लक्ष्मण, तुम जो सुन रहे हो लक्ष्मण, वो सत्य है लक्ष्मण। वह कौन मांगने वाली है जो मांग नहीं है राज तिलक? अधिकारी जो इस गद्दी का है बस उसका होगा राज तिलक। भैया, यह तो अधिकार का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब कही पर जाए चूजक दोष नहीं। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण प्यारे हो, तुम मेरे धनुष बाण हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो। बतलाओ तो क्यों अश्क बहाते हो? तुम योद्धा हो, बलवीर हो, तुम शूरवीर कहलाते हो। यदि ऐसा है भैया तो ये लक्ष्मण भी आपके साथ वनों में चलेगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर माता और पिताजी की सेवा करो। नहीं भैया नहीं, यदि आप मुझे छोड़कर वनों में गए तो आपके जाते ही ये लक्ष्मण अपने प्राण त्याग देगा। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी मां से आज्ञा ले लो लक्ष्मण। जो हमारे कलंक पे नजर लगाती है, बताओ किस जन्म का तू हमसे बदला लेती है।
मेरे राम, हमने तुम्हें बना के दिया वतन दिया और तुम हमारे बच्चे की सजा रखते हो। पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं पिताजी? केवल 14 वर्षों की ही बात है। 14 वर्ष व्यतीत होते ही हम वापिस अयोध्या लौट आएंगे। तुम अपना कर्तव्य निभाओगे, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तुम उधर बनो को जाओगे, मैं इधर अपने प्राण निभाऊंगा। नहीं पिताजी, शांत हो जाइए। तुम कहते हो तुम्हें हंसी खुशी 14 वर्षों के लिए घरों को भेजे। अरे भला हम उनसे कैसे भेजे कि कहीं ये तुमने क्या कर डाला, क्या? शताबिया जो आज्ञा मां। मुझे भी इस साल इस दुनिया में नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना। सुमन मेरे सका, सुमन तुमका, सुमन। महाराज, धीरे से। सुमन, मेरे फुलवारी को बचा लो सुमन। सुमन तुम भी हो जो मेरी फुलवारी को बचा सकते हो। वो तुम्हारा कहना मानते हैं। मुझे मालूम है तुम मेरी फुलवारी को बचा लोगे सुमन, बचा लोगे। हे परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है? श्री राम, लक्ष्मण और बहुरानी जानकी वनों की ओर जा रहे हैं और हम अपनी पहुंच खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें महाराज से बात करनी होगी। महाराज, ये आपने कैसे वचन दे दिए? अरे आपने ये भी नहीं सोचा यदि श्री राम वनों को चले गए तो अयोध्या की प्रजा बगावत करने लगेगी। यदि प्रजा बगावत करती है तो सैनिक भी तो बगावत करेंगे। मैं भी इस राज्य का महामंत्री हूँ, मैंने भी इस राज्य का नमक खाया है। मेरे होते हुए ये कदापि नहीं होगा। महाराज, मैं श्री राम को जाकर कह दूंगा कि आपने कोई वचन दिए नहीं और आपने अपनी आज्ञा वापस ले ली है। नहीं सुमन, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने राम की सौगंध खाकर के वचन दिया है और तुम तो जानते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन न जाए। झूठ 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 कह रहे हैं महाराज आप कि आपने रघुकुल की रीत निभाई है। अरे औरत की जिद पूरी की है, बच्चों की बलि चढ़ाई है। दम घुटने लगा है मेरा,
इसलिए अपना मुख में खोल रहा, जीवन में पहली बार बिना क्या ही ये समानता के सम्मुख बोल रहा। मुझको ये विश्वास हुआ हम तड़प तड़प मर जाएंगे, जो आग तुमने लगाई है उसमें हम सब जल जाएंगे। नहीं सुमन, अरे तुम भी ऐसी वाणी मत बोलो, अरे तुम भी ऐसे कठोर शब्द मत बोलो सुमन, ऐसे कठोर शब्द मत बोलो। न्यौछावर अपना तन मन इस राज मुकुट पर कर डाले, बलिहारी अपना जीवन भर इस राज मुकुट पर कर डाले, लेकिन अगर अन्याय हो तो मौन नहीं रह सकते हम। अपने बच्चों की पली चढ़े ये बात नहीं सह सकते हम, ये बात नहीं सह सकते हम। ऐसे वरदान महाराज, ऐसे वरदान दे दिए, ऐसे वरदान दिए तुमने, विध्वंस अयोध्या का कर डाला, वनवास राम को दिया नहीं, शमशान अवध को कर डाला, शमशान अवध को कर डाला। सुमन, तुम्हारे ऐसे सब सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए हम दंड का युक्त कर दे, दंड युक्त कर दे। महाराज, अरे और आप ये भी कह सकते हैं, पितु भक्त श्रवण को आपने मृत्यु दंड दे डाला। राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को 14 वर्षों का वनवास। हाँ हाँ महाराज, मुझे भी मृत्यु दंड दे। अरे बुलवा लीजिए सैनिक, निकलवा दीजिए आंखें, कटवा दीजिए जिह्वा। ना ये आंखें इस अन्याय को देख सकेंगी, ना ये जिह्वा उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकेगा। तुम ठीक कहते हो, अरे हमने वचन देने से पहले ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, अयोध्यावासियों का क्या होगा। मगर हम सुमन, हम कर क्या सकते हैं? रामलीला देखने कितना सुमन, तुम ही मेरी फुलवारी को ला सकते हो। जाओ सुमन, मेरी फुलवारी को लेकर आओ सुमन, लेकर आओ। कहिए महाराज, मैं आपकी
चलो 12 बज गया है। दोस्तों रात के 12 बज रहा और हम लोग रामलीला देख देख के घर चल रहे हैं। आज वो था जो कैकेयी जी अपना वचन मांगती हैं राजा दशरथ से, यही था। तो हम लोग जो अपना 3 वचन दे के रखती हुई वचन मांगती हैं, हम लोग पहुँच नहीं पाए थे। बहुत अच्छा 3 वचन रहता है, तो हम लोग पहुँच नहीं पाए, लेट गए थे। 11 बजने वाला, अगर 10:30 बजे गए होते तो देखने का और अच्छा मिला होता। तो चलो ये वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ वीडियो में। तब तक बाय।